आपने थंबनेल को सही से पढ़ा। ज्यादा टिक कर नौकरी करने का झांसा। आपको ये झांसा बहुत पहले भी लोग देते थे और आज भी देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो मेन मुद्दा क्या है? ज्यादा टिक कर नौकरी करना क्या एक झांसा है या नहीं है? मैं आपको बताऊंगा। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि ज्यादा टिक कर नौकरी करनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी सैलरी और आपकी एज कितनी है और आपका एक्सपीरियंस कितना है। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये झांसा इसलिए दिया जाता है कि ताकि सस्ता एम्प्लॉय टिक कर काफी दिनों तक उस कंपनी के लिए काम करे, और जो मैनेजर है वो इसलिए झांसा देता है कि ताकि उसकी जो टीम है वो बनी रहे और गधों की तरह काम करती रहे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आगे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज है कि किसको ज्यादा टिक कर नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि ज्यादा टिक कर नौकरी करोगे तो तरक्की होगी, पोस्ट बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी और आपका जो मनोबल है, कैरियर है, वो ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लेकिन ज्यादा टिक कर नौकरी किसको नहीं करनी चाहिए, ये मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास हायर डिग्री है लेकिन लो सैलरी है। अगर आपने एमबीए कर लिया है या कोई भी मैनेजमेंट कोर्स किया है किसी भी तरह के यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, जिसको लोग औसत दर्जे का कहते हैं, निचले दर्जे का कहते हैं, ऐसा ये सब केवल सस्ते में एम्प्लॉय को खोजने का एक तरीका है। तो आपने एमबीए कहीं से भी किया हो, अगर आपके पास हायर डिग्री है और आपको कम सैलरी से स्टार्टिंग करनी पड़ रही है, जैसे कि 7,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ, 11,000, 14,000 पर मंथ, तो उस केस में आपको टिक कर नौकरी नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का ये है कि जल्दी से जल्दी अपने को उस जॉब से सीखना है और अच्छा इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट इंटरव्यू देते रहना है। चाहे आपको उस कंपनी में काम करते हुए 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ या 2 महीना हुआ, आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, क्योंकि डिग्री के हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो एक मजदूर लेवल की सैलरी है। तो अगर आपके पास हायर डिग्री है और लो सैलरी है तो उसको आपको जस्टिफाई करना होगा। अगर आप वेट करेंगे बहुत दिनों का तो उसमें बहुत लेट हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी लो सैलरी है, स्टार्टिंग से ही लो सैलरी है और उन्हें कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया है, फिर भी लो सैलरी है। हालांकि उनके पास ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएशन या बीटेक, एमबीए, बीसीए, बीबीए जैसी अच्छी डिग्रियां भी हैं, लेकिन लो सैलरी है और काफी दिन से वो काम कर रहे हैं। ये कोई भी पोजीशन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप केवल शुरुआत की जॉब में ही लोग सैलरी पे आते हैं। लोग 10 साल का एक्सपीरियंस लेके, एमबीए की डिग्री लेके या बीटेक की डिग्री लेके या बीसीए, बीबीए की डिग्री लेके 10 साल के बाद भी सेल्स ऑफिसर रहते हैं और उनकी जो सैलरी होती है 30,000 रुपए इन हैंड, यानी आपके जितना भी कट कुटा के आती है 30,000 रुपए सैलरी रहती है, तो इसको भी लो सैलरी कहेंगे। उनके लिए ये लो सैलरी है 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी, और सेल्स ऑफिसर की आप जॉब कर रहे हैं तो लो सैलरी है और किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है, किसी भी तरह की डिग्री है, तो सबसे पहले आपको अपनी एज के अनुसार, अपनी डिग्री के अनुसार सैलरी बढ़ानी। ये कैसे बढ़ेगी? अगर उस कंपनी में आप टिक के काम करते हैं तो आपको 5% बेसिक सैलरी पर ग्रोथ मिल जाएगी, 10% मिल जाएगी, 500 रुपए बढ़ जाएगा, 100 रुपए बढ़ जाएगा। वो भी टॉप परफॉर्मर का बढ़ता है, सबका नहीं बढ़ता। तो आपकी इस हिसाब से तो सैलरी कभी जस्टिफाई नहीं होगी। तो आपको हमेशा नई अपॉर्चुनिटी देखते रहना है, नया इंटरव्यू देते रहना है। कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि आपको आपकी सैलरी, जो आपकी एज है, एक्सपीरियंस है, उसके बराबर सैलरी हो जाएगी। उसके लिए आपको कंटिन्यू अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, कंटिन्यू इंटरव्यू देते रहना पड़ेगा। ये है फैक्ट। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी एज ज्यादा है और सैलरी कम है, चाहे उनकी डिग्री कुछ भी हो।
एज ज्यादा है, सैलरी कम है। एज ज्यादा होने के बावजूद अगर आपकी सैलरी कम रहती है इस वजह से कि आपके पास फलाना डिग्री नहीं है, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया या आपने मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया, तो ये सारी बातें केवल आपसे काम निकालने के लिए बोला जाता है आपको। और अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए आप जैसे लोग आपको बोलते हैं या आप खुद सोचते हैं। तो अगर आपकी एज ज्यादा है तो उसके हिसाब से सैलरी भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी मजदूर की छोटी एज में सैलरी होती है 10,000 रुपए, तो उसको 5 साल एक्सपीरियंस के बाद वो मजदूर नहीं रह जाता। वो भले वो मजदूर वाला काम करेगा, डिग्री नहीं है, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस काफी मायने रखता है। कहीं का भी 2 साल 3 साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो 3 साल की प्रोफेशनल डिग्री के बराबर हो जाता है अगर उसी फील्ड में है तो 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद अगर उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है तो उसे इंटरव्यू देते रहना चाहिए, नई अपॉर्चुनिटी उसे भी तलाशते रहना चाहिए। इसी तरीके से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है या कम पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है, सैलरी कम है, तो उन्हें वहां पर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। या तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं तलाशी, जगह जगह इंटरव्यू नहीं दिया, मेहनत नहीं की इंटरव्यू और सैलरी बढ़ाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, इसीलिए उनकी सैलरी कम रहती है। और ये जो सारा फाइंड आउट किया है मैंने, ये मार्केट में जो मेरी टीम है जिनके साथ मैंने वर्क किया डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के साथ, वहां से ये फाइंड आउट किया। तो ऐसे जो 3 तरह के लोग हैं अगर वो टिक के नौकरी करते हैं तो 99% चांस है कि उनकी सैलरी उनकी डिग्री एज के कभी बराबर नहीं होगी। क्योंकि अगर आप रेस में पीछे हैं तो आप उस कहानी पे मत जाइए कि कछुआ और खरगोश वाली पे, वो सारी बातें पुरानी हो गई। सभी आजकल अपना माइंडसेट आगे बढ़ने का लेके आते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से आपको टिक के नौकरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले भाई टिक के तो आप तब करोगे ना जब आपकी सैलरी होगी जीने खाने लायक। तो आपको अपनी सैलरी पर ध्यान देना है। पहला आपको जो टारगेट होना चाहिए वो सैलरी और इंटरव्यू होना चाहिए। भले आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, इंटरव्यू देना आपका अधिकार है। आपको अच्छी सैलरी कोई कंपनी देती है तो उसमें क्या बुराई है। यानी इसने टैलेंट, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसने टैलेंट नहीं पहचाना, दूसरी कंपनी ने पहचान लिया। तो इस तरह से आप कोशिश करके देखिए।